मैं हूँ दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। आज हम कैलीग्राफी के ऊपर काम करेंगे। उसमें हिंदी और मराठी एक कॉमन एपिसोड है। इसमें अ, आ, ई जो है, जो हमारे स्वर है, उस स्वर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम। हम्म, शुरू करने से पहले जो पहले पहले जो एपिसोड हुआ था हमारा, उसमें आपको एक्सरसाइज दी थी। तो शुरू में हम क्या करेंगे, एक एक लाइन आपको एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा दे देंगे, ताकि ऐसा ना हो आप भूल जाएं, क्योंकि एक्सरसाइज इसका महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहले पहले वो पेन पकड़ने का स्टाइल आपको तो पता है। ये लाइन, पहले आड़ा लाइन, ये देखिए आड़ा लाइन पहले मारना है। हम्म ये मतलब देखिए, ये इसका जो लेवल जो है, ये वही आना चाहिए। मतलब जो है देखिए, ये इसका जो कोना जो है, ये इसके लिए मैंने आपको बताया है। और दूसरा भी, ये भी एक्सरसाइज है कि ब्रश ऐसे पकड़ने से आपको कैसे लाइन आती है। फिर ऐसे ही ब्रश पकड़ के अगर ये हो जाए, ऐसे पकड़े तो किस तरह से लाइन आता है, ये भी एक्सरसाइज दिया हुआ है आपको। हम्म, तो इसके ऊपर भी आप खूब सारा एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, फिर बाद में आपको ये भी एक्सरसाइज दिया था। हम एक दो लाइन में ही सिर्फ आपको एक्सरसाइज दे देता हूँ, ताकि सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है ये। हाँ, क्योंकि आप बराबर ठीक तरह से आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। अगर कैलीग्राफी में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको ये सब करना ही है, तो ही आप अच्छा उसके ऊपर रिजल्ट दे पाओगे। तो ये हो गया। फिर खड़ी लाइन के बारे में हमारा अभी पहले एपिसोड में जिक्र नहीं हुआ था, तो इसके बारे में भी आप याद रखिए। जो ये खड़ी लाइन है, उसको दंड बोला जाता है। हुँ? तो इसको बनाइए आप। हुँ? तो पहले में आपको वो दिया नहीं था एक्सरसाइज, तो आप इसमें से ले लीजिए। लेकिन पेन पकड़ने का जो स्टाइल है, या बोरू पकड़ने का स्टाइल है, ये देखिए, ये इसका जो कोना जो है, इसके बारे में भी बात हुई थी। ये देखो, उसका डिग्री देखिए, 45 डिग्री में आता है उसका जो कॉर्नर, वो है। फिर हम मात्राओं की बात की थी हमने। तो मात्राएं जो है, ई की मात्रा रहेगी, ये जो पहली ई रहेगी, तो ये इस तरह से रहेगी। ये दूसरी ई रहेगी, तो ये छोट दिखने में छोटी दिखेगी, लेकिन है वो बड़ी। हम्म, फिर ऊ की मात्रा हमने देखी थी। ऊ की मात्रा, ये पहला ऊ, ये इस तरह से है। पहले ब्रॉड पतला, फिर ब्रॉड, ब्रॉड पतला, फिर ब्रॉड। फिर हमने दूसरा ऊ जो बनाया था, उसका इस तरह से भी बना सकते हैं। हाँ, और इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है। हम्म, फिर और एक एक्सरसाइज है, ये आधा चंद्र, ये आधा चंद्र अभी। हाँ, क्योंकि अभी 14 खड़ी में इसका यूज़ होने वाला है, क्योंकि हम 14 खड़ी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये इसके ऊपर इसमें आने वाला है, ये 14 खड़ी में। फिर आता है मात्राएँ, ए की मात्राएँ, ए की मात्रा, या आई की मात्रा। ए की मात्रा के ऊपर एक ही मात्रा लगती है। ये इसके ऊपर मैंने पहले एपिसोड में, या इस तरह से भी बना सकते हैं आप। हाँ, ये इस तरह से बना सकते हैं। आई की मात्रा रहेगी तो ये दो बनाने पड़ते हैं, आई के लिए ये दो बनाने पड़ते हैं। या आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं। या औ के लिए भी यही होता है। फिर आप अनुस्वार यानी बिंदी जो होते हैं, आप या ये होते हैं बिंदी के लिए। मराठी में उसको पूर्ण विराम या अनुस्वार बोला जाता है। या इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। या अर्धविराम के लिए भी इस तरह से होता है। हुँ? ये इस तरह से होता है। हुँ? हाँ, फिर ये होता है, ये भी होता है। हुँ? आ के लिए होता है ना, या क के लिए होता है लास्ट में। हुँ? ये तो फिर ये भी, इसके ऊपर भी हाथ आप बिठा लीजिए। तो ये हो गया एक्सरसाइज के लिए आपका। फिर अभी अ आ इ से शुरू करते हैं हम।
अ बनाते समय देखिए पेन पकड़ने का स्टाइल वही है, यहाँ से हमारा शुरू होता है ये एक्सरसाइज, इसी में से ही सब यहाँ पर आने वाले ये सब स्ट्रोक्स है। का भी स्ट्रोक्स बनाते समय कितने पार्ट होते हैं देखिए, अभी बनाते समय में देखिए यहाँ से भी बनाते समय ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट हो गया, और ये 5 पार्ट हो गया। यानी ये 5 स्ट्रोक मिलकर ये अपना बन गया है। आप एक ही में ऐसा बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको सुंदर अक्षर बनाने का है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को ही फॉलो करो। हाँ, तो अगर आ बनाना है तो ये देखिए हम थोड़ा दूर दूर बनाते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ये आ है। हम्म, ये आ, फिर आता है ई। हम्म, ये ई का जो स्ट्रोक जो है थोड़ा सा है ना राउंड के नीचे आता है, तो थोड़ा सा याद रखिए, ये इसको थोड़ा सा ऐसा ले सकते हैं ई। हाँ, फिर ये पहला ई हो गया, फिर दूसरा ई, और यहाँ से ये रफ़ा। हाँ, इसका भी आपको एक्सरसाइज करना है, जो आपको चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ, ये आपको इसका भी एक्सरसाइज ले लीजिए, इसको भी बनाइए, क्योंकि ये भी 14 खड़ी में आने वाला है अक्षर। हाँ, 14 खड़ी में आता है, तो ये आपको करना है, इसके ऊपर भी वर्क कीजिए। तो ई हो गया, फिर ई के बाद ऊ, ऊ आता है। पकड़ने का, पेन पकड़ने का स्टाइल वही है। ऊ, फिर यहाँ से है, ये देखो, और यहाँ छोड़ दीजिए। हम्म, ऊ, ऊ, इसको थोड़ा सा लंबा उसका ये है उच्चारण। फिर ऊ के बाद आता है ना, अभी इसमें आजकल रू, मराठी में रू बोला जाता है और हिंदी में री बोला जाता है, यानी ऋषि के लिए री, और मराठी में ऋषि के लिए रू। मतलब थोड़ा सा उच्चारण में फ़र्क है, बाकी दूसरा अक्षर तो वही है। तो रू बनाते समय आप पहले एक सीधी लाइन बनाइए पहले, और ये देखिए ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। और यहाँ से है ना, ये देखिए यहाँ से है, यहाँ से पकड़िए, ये आ गया ये रू। हुँ? बिल्कुल वैसे थोड़ा-सा शुरू-शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन ये एकदम सिंपल है, एक बार आपको समझ में आ गया तो। तो रू के बाद ए आता है। ऊ ऊ ए ए ऐसा था, लेकिन ऊ के बाद अभी रू आ गया है, या री आ गया है, आप री बोल सकते हैं। इसके बाद ए, ए, फिर आता है ऐ, और आप मात्रा कैसी देते हैं आपके ऊपर है। ये मात्रा ये जो है मैंने दिया है, आप इस तरह से इस्तेमाल करो या इस्तेमाल, वो आपके ऊपर है। हाँ, आई हो गया। फिर आता है ओ। हम्म, इसके ऊपर ओ की मात्रा आएगी, ओ। फिर आता है औ। या आप इसको सीधे ही इसे पतला कर दीजिए, हाँ? नहीं तो ये शुरू में जो जभी जभी कोई टाइटल रहेगा तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या शुरू का अक्षर होगा, वो आपका थोड़ा सा क्रिएटिविटी रहेगा। लेकिन जब भी ऐसे अगर बीच में अगर कुछ लिखना है तो आप ऐसे ही उसको पतला ही बनाइए, उसमें कुछ चेंजेस मत करिए। ओ, औ, अभी औ आ जाएगा।
औ, फिर अम, और ये जो बिंदी जो है ऐसे खींच लीजिए अम। और आ के लिए ये पहले अ निकालिए, हम बीचों बीच निकालते हैं, लास्ट वाला अक्षर है तो। हाँ, ये गया ऊपर, ये अ निकाल दिया। फिर इसको बिंदियाँ जो है ये 2 बिंदियाँ निकालनी है, बस आ हो गया। तो आज के लिए ये हमारा ये जो है अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम आ, ये अक्षर बन गए हैं। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। और ख़ास बात यह है कि अभी तक हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि सब तक ये पहुँचे। और मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।